आगे बात करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट करिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार आप अच्छे से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में आप सॉल्यूशन नोट करिए। ठीक है। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 3 इक्वल टू 3। ठीक है, ये अपन को दिया है। ठीक है, इक्वेशन लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 3। ये अपन को दिया 3 के इक्वल। तो अपन को नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताने कितने होंगे। ठीक है, देखिए अपन जानते हैं यदि ऐसा लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई, तो अपन आई को ऐसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर से। क्लियर, अपन जानते हैं। और ये भी अपन जानते हैं यदि कोई भी फ्रैक्शन नंबर है, यदि उसका अपन यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्योंकि फ्रैक्शन x का जो वैल्यू होगा वो अपना 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यदि फ्रैक्शन पार्ट x है, यदि उसका अपने रूट भी ले लेंगे तो भी फ्रैक्शन ही रहेगा, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अपने इसको यहाँ पे इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 3 इक्वल टू 3। आई थिंक इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से भी कोई इंटीजर आएगा, यहाँ से भी कोई ना कोई इंटीजर आएगा, दोनों का समूह कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो अपन केसेस बना लेते हैं। अपने पास क्या क्या केसेस बन सकते हैं, अपने पास केसेस बन सकते हैं 3 0 2 1 1 2 और 0 3, यही केसेस बन सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो वहां से कोई ना कोई इंटीजर आएगा और वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब अपन केसेस लिख लेते हैं। केस नंबर 1, जब अपने पास इसका वैल्यू कितना हो, 3 हो, और इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2, इसका वैल्यू कितना हो 9, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 3, इसका वैल्यू कितना हो 0। तो ऐसा हो तो यहाँ से अपने पास x बाई 3 कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से लेकर 1 तक होना चाहिए। तो यहाँ से x आ गया 0 से लेकर 3। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, कौन कौन से इंटीजर्स आ सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। ठीक है, 0 और 1 और 2 ऐसे लिख लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2, इसमें क्या आ सकता है, यदि x बाई 2 अपन करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 0 से लेकर 1.5। तो इसमें आ सकता है अपने पास 0 आ सकता है और 1 आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 9 तो हो ही नहीं रहा है, मैक्सिमम 2 + 1 3 हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। फर्स्ट केस से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। केस 2 देखिए, जब अपने पास इसका वैल्यू कितना हो जाए, इसका वैल्यू 2 हो जाए, इसका वैल्यू 1 हो जाए, तो दोनों का सम के 3 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2, इसका वैल्यू कितना हो 4, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 3, ये कितना हो जाए 1 हो जाए, तब भी दोनों का सम कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। क्लियर, तो यहाँ से x बाई 3 कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 से लेकर 2 तक होना चाहिए। यहाँ से x आ गया 3 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में क्या क्या हो जाएगा, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। x बाई 2 के लिए क्या हो जाएगा, x बाई 2 करते अपने पास हो जाएगा ये 1.5 से लेकर 3।
तो इसमें इसके इंटीजर्स क्या क्या आ सकते हैं, इसके लिए जब अपने पास से होगा 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। क्लियर? तो इन दोनों का सम कितना हो, 4 हो। तो 4 कैसे हो सकता है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो वैल्यू है वो 3 हो और x/2 के लिए वैल्यू कितना हो, 1 हो, तब दोनों का सम कितना आ सकता है, 4 आ सकता है। बाकी और से नहीं बनेंगे 4, जैसे 3 + 2 5 हो जाएगा, 4 + 1 भी 5 हो जाएगा, 4 + 2 भी 6 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे इससे सिर्फ एक ही केस बन रहा है जिसके लिए 4 बन रहा हो, वो क्या हो जाएगा, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, इसका वैल्यू कितना हो, 3 हो, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 इसका वैल्यू कितना हो, 1 हो, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/3 इसका वैल्यू कितना हो, 1 हो। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी x की कॉमन वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। तो इसके लिए x कहाँ से कहाँ तक हो गया अपना, हो गया 3 से लेकर 4 तक, 4 तक नहीं, सिर्फ 4। और यहाँ पे x/2 अपना पास हो गया 1 से लेकर 2, यहाँ से आ गया x 2 से लेकर 4, और यहाँ से अपने पास हो गया x/3 1 से लेकर 2, तो यहाँ से हो जाएगा x हो जाएगा 3 से लेकर 6। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है 3 से 4। तो तीनों से अपने पास जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x बिलोंग्स टू 3 to 4 पे ओपन है। ठीक है, सेकंड केस से ये आया। केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर 3 में क्या होगा, अपना 2 1 हो गया, अब अपन 1 2 देख लेते हैं। तो 1 2 के लिए क्या हो जाएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 इसका वैल्यू कितना हो, 1 हो, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/3 का वैल्यू कितना हो, 2। तो यहाँ से क्या हो गया, x/3 लाई करना चाहिए 2 से लेकर 3 तक, तो अपने पास आ गया x लाई करना चाहिए 6 से लेकर 9। तो यहाँ पे अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x में कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है। ठीक है, 6 7 और 8। और अपने पास x/2 में क्या क्या आ जाएगा, x/2 में हो जाएंगे मेरे पास यहाँ से 3 से लेकर 4.5। तो ये अपने पास हो गया, और यहाँ पे आ सकता है 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। क्लियर? ठीक है, तो इनका सम क्या 1 हो सकता है क्या, मिनिमम अपने पास 9 हो सकता है। तो यहाँ से भी आई थिंक कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो इस केस से भी नो सॉल्यूशन। केस नंबर 4 देखिए, आप अप्रोच को देखिए कि मैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपन कैसे केसेस बना रहे हैं और प्रत्येक केसेस से अपन कॉमन वैल्यू निकाल रहे हैं कि जिसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, फोर्थ केस क्या हो जाएगा, 0 और 3। 0 और 3 के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 इसका वैल्यू कितना हो, 0, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/3 इसका वैल्यू कितना हो, 3। तो ऐसा होने के लिए x/3 कितना होना चाहिए, 3 से लेकर 4, यहाँ से x आ गया 9 से लेकर 12। तो अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इसमें इंटीजर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 9 10 और 11। और x/2 में क्या हो जाएगा, x/2 में हो गया अपने पास 4.5 से लेकर 6। तो अपने पास इंटीजर्स हो गए इसमें 4 5। ठीक है, 4 और 5। देखिए इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 तो किसी भी केस में नहीं हो रहा है। ठीक है, यदि मिनिमम वैल्यू भी अपन देखेंगे तो वो 13 होगी। तो यहाँ से भी कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चारों केसेस से जो अपना सॉल्यूशन आया है वो आया है यहाँ पे x बिलोंग्स टू 3 to 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 4 ओपन। ठीक है, ऐसे बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस।
तो इंटीग्रल सॉल्यूशन अपने पास कितना हो गया, 3 हो गया। और इसमें नंबर्स पूछा था कितने होंगे, तो वो अपने पास हो जाएगा 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। ऐसे बोला कि इफ सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, ये अपन को इनइक्वालिटी दिया है। ठीक है, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 लेस देन मोड ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस मोड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन माइनस बी टू इन्फिनिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ए बी प्लस ए। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना आपको, ए प्लस लॉग ए बी। ठीक है, आप ध्यान से ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होगी, यदि आपको वो प्रॉपर्टी पता नहीं होगी तो इस क्वेश्चन को बनाना मुश्किल होगा। ठीक है।